गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुण्ठमेधसे राधाधर सुधा सिन्धु नमो नित्यविहारिणे। राधां कृष्णस्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्री भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल श्री राधाकांत देवजुंक चरणारविंदरे साष्टांग प्रणिपात होई महाप्रभु श्री जगन्नाथ देवंक श्री चरणरे शतकोटि प्रणाम निवेदन करी सद्गुरु देवंक श्री चरण वंदना करी विराजमान समस्त संत महापुरुषंक श्री चरणरे कोटिशः प्रणाम निवेदन करी कथा प्रेमी समस्त माँ भवनी एवं भाई मानन को सादरे अभिनंदन करी निजर मनवाणी की पवित्र करिवा पाई भगवान का कथारस सिंधुरे अवगाहन करिवा पाई भगवत प्रेम पिपासु साधक मानक गहनरे मासंक भितरे
अतिशय श्रेष्ठ श्री पुरुषोत्तम मासरे वृंदावन स्थित ब्रह्मर्षि बाटिका महाराज बनरे जमुना पुलिनरे माने करने को जाउछे। विगत 2 दिन हेला प्रातः काल रे श्रीमद् भागवत गीता उपरे एवं सायंकाल रे श्रीमद् भागवतर एकादश स्कंद उपरे आमे माने सत्संग लाभ करुचे। काली आमे माने श्रीमद् भागवत गीता संबंध रे श्रवण करथिले कि प्रथम अध्याय र नाम थिला अर्जुन विषाद जोग। प्रत्येक मनुष्य जीवन रे 3 प्रकार परिस्थिति आसे, सुखद, दुखद एवं मिश्रित। सुखद अर्थ जहाँ आमर मन अनुकूल आमे जहाँ इच्छा करुचे। दुखदर अर्थ जहाँ आम मनर प्रतिकूल। आउ मिश्रितर अर्थ किछि मन अच्छी आउ किछि मन नाही, चलिब। प्रत्येक कर्मर 3 प्रकार फल हुए, अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मणः फलम भवति अत्यागिनां प्रेत्य तु सन्यासिनां क्वचित। मनुष्य जीवन में 3 प्रकार कर्मर फल हुए, अनिष्ट, इष्ट एवं मिश्र। अन्य शब्द रे कहिले आम मन अनुकूल, आम मनर प्रतिकूल एवं मिश्रित परिस्थिति। जदि 3 प्रकार परिस्थिति आसे आम मानक जीवन रे, तेबे एठी अर्जुन विषाद जोग कहेंगे कहा गला? ये तो कहा जाई पारथांदा अर्जुन हर्ष जोग। विषाद जोग कहेंगे हेला? तार विशेष कारण होची कौनसी मनुष्य केतेबेले दुख पाइबा को इच्छा रखती नहीं। समस्त दुखद परिस्थिति को दूर त्याग कर देवा को चाहती। आ दुखद परिस्थिति जितेबेले मनुष्य जीवन में प्राप्त हुए, सी से दुखद परिस्थिति ऊर्ध्व को उठिबा पई, बाहर को जीवा पई भीतर किछि ना किछि प्रयास करे नहीं। सुखद परिस्थिति ऊर्ध्व को उठिबा पई मनुष्य एते प्रयास करेन, कहीं ना ताकू सुख भल लागे आ सुखद परिस्थिति रे से रहिबा को चाहे। तेणु सेथुर ऊर्ध्व को उठिबा पई से प्रयास करेनी। मिश्रित परिस्थिति तो ऊर्ध्व कौन उठिबा, किछि भल किछि मंद चलिबो। किंतु जेतेबेले मनुष्य जीवन रे दुखद परिस्थिति आसे, से जहा चाहुनी सेई परिस्थिति ऊर्ध्वगामी हवा पई, ऊर्ध्व को जीवा पई परिस्थिति की परित्याग करके अन्य किछि पाइबा पई से चेष्टाशील हुए। ता भितरे गोटे स्वतंत्र जिज्ञासा जागृत हुए कि मो जीवन रु एई दुखद परिस्थिति केमिति जीव। एई जिज्ञासा जागृत हवाटा मनुष्य पई गोटे सौभाग्यर कथा। भगवान समग्र संसार को गीता रूपी उपदेश देवार थिला भगवान को। तेणु भगवान एमिति गोटे अवसर खोजुथिले, कौन सी विषादग्रस्त व्यक्ति को निमित्त करके मु समाज को गीतार उपदेश देवी। आपण माने देखंतु श्रीमद् भागवत रे भी अनेक गीत जहा कि विरह उत्पन्न होईची। भिक्षु गीत जितेबेले कहीं पचारिलेनी घरे, भिक्षु ब्राह्मण थिला, अति कृपण, केतेबेले देवार्चन करेनी,
साधु संतଙ୍କ सत्संग करेनी, दान पुण्य नाम रे तो शून्य, केवल धन संग्रह करे। तार फल हैला कि राजार कोप दृष्टि पड़िला, आ पाखे बहुत धन अच्छी, विविध प्रकार टैक्स राजा लगेवा आरंभ कला, कर किसी धन सेपटे पड़ेला। अच्छा, घर लोक थिले सी भी चाहिए बसी था, बुढ़ा सीना एवं चाल भूल करुच्ची, देखा रेखा सब करुच्ची, किंतु आम पाली जिते बेले पड़ो आमको 5 पैसा खर्च करने को दौर, मागिले कहूँ पैसा कौन कर। तो घर लोक सब देखिक रोते कि केते सुजोग मिल आमे भी धन हरण करूँ। देवार्चन करेनी, तेणु देवता माने रुष्ट हो जाइतिले, सी चाहूले आर धन नष्ट हो केमिति। पितृपुरुषंकर आराधना करेनी, तेणु पितर माने भी दुष्ट रुष्ट होइकिथिले। धीरे धीरे समय क्रमे तार सबु धन क्षय हो गला। आगुरु तो समस्ते हाथ जोड़ुथिले, आज्ञा आपण करथिले, आउ जेतेबेले धन न रहिला पाखरे से समय कहीं पचारिले नहीं। मारवाड़ी गोटे बड़ सुंदर दोहा अच्छी, आम ओडिया भी कहती बोधे, आबे परसु जावे परसु बाबू परशुराम। कौन सी महाराज जी? पैसा क्या न करे काम, आवे परसु जावे परसु बाबू परशुराम। आज्ञा आसतु परशुराम बाबू आसतु, परशुराम बाबू आसतु, कहीं पैसार करामती। जेतेबेले निस्व हो जाइछि ब्राह्मण, ता पाखरे आ धन नहीं, ताकू केही पचारिले। सी हेला रू बाबाजी। रू बाबाजी अर्थ कहीं न पचारि बारू, धन चली जीवारू, किंतु बाबाजी हेला सिना, किंतु पक्का बाबाजी हेला। सन्यासी की भिक्ष मागी की बुलिला, सब लोक माने जानी थिले एटा कृपण लोक बोले कि किए किए ता सही भिक्षा थाली रे गोबर पिंगी दियंती, परिश्रा कर दियंती, बसी खाइला बेले झाड़ा फेरी दियंती तार सही थाली रे, भिक्षा थाली रे। किए किए कहते एटा महा ठकटा है, ए रू बाबाजी धन चली जीवारू बाबाजी है। किए कहते एटा पक्का चोरटा, खंट, आको धर बांधिकी पीट। से सबु किसी देखु थाए, किंतु ता मनरे कौनसी विकार न थाए। उद्धव को उपदेश देवा क्रम परिशेष एकादश स्कंदरे ए चरित्र कही, मनुष्य सुख दुखरु केमिति ऊपर को उठिब, कहीं ना सुख दुखरु ऊर्ध्व को जीवन जीवा ही जोग। अत्यंतो परतिर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। तो भगवान मनरे जोग शास्त्र उपदेश देवार थिला समाज को, तेणु भगवान सेमिति गोटे परिस्थिति खोजुथिले, आउ सेमिति गोटे पात्र खोजुथिले। जे पर्यंत मनुष्य जीवन रे विषाद आसिनी कौन सी कार्य को नहीं कि, से पर्यंत तार ग्रहण शक्तिटा सदा बेले दुर्बल होइकी थिबो, बेसी ग्रहण कर परिबे। आपण मैंने अनुभव करते, मु तो निजे अनुभव करची, बहुत देह खराब हैला, ज्वर होइची अथवा कौन सी असह्य रोग रे पीड़ित होइची, रोग छाड़िला परे अथवा रोग अवस्था रे जदि के भगवानंकर टिके कौन उदारता कृपामय कथा टिके सुने दिए, तेबे आखिरु झरझर लुह बाहर, हृदय अधिक द्रवित हुए। दुख समय रे जदि के ठाकुरन को उदारता कथा कहे, तेबे हृदय अधिक द्रवित होता है, किंतु सुख समय रे सेतिक द्रवित हुए। अनुभव करछिन महाराज। महाराज जी कहती तार गोटे कारण हैला, से जो दुखद परिस्थिति आसिला ता द्वारा मनुष्यर पाप क्षय हो गला, ता अंतःकरण निर्मल हो गला। भगवान का कथा सुनिला माने ता हृदय जो गोटे अपूर्णता थाए, मोर किए निजर ही था कि
कहा को निजर बोली कहि पारंती कि मते के सहा हेई थांदा कि मनरे जो तार ई भावनाटा थाए भगवानଙ୍କ तरफरु संत मानଙ୍କ वाणी द्वारा ताकु से आश्वासना मिले तेणु से समय तार ग्रहणीय शक्ति प्रबल होता है। भगवान से समय को अपेक्षा करथिले कि एमिति कौनसी जने पात्र मु जहां को निमित्त करी समग्र संसार को महान गीता उपदेश दे परिबे सेमिति जने पात्र हवा दरकार। आपण माने कहबे अर्जुन भी तो पात्र थिले, आगुर कोन अर्जुन नथिले कि? अर्जुन थिले किंतु अर्जुनଙ୍କ जीवन रे भगवानଙ୍କ सहित सख्य मैत्री थिला। भगवान को अर्जुन निजर सखा भावुथिले आउ सख्य भाव रे उपदेशटा बेसी भल देई हुएनी। सखा संगे संगे कहबो ओ बेसी उपदेश झाड़ी निम आउ सखा भाव रे स्वाभाविक भाव हुए बेसी पाठुआ हो गलुणी आ उपदेश खाली दबा आरंभ करजो। तेणु भगवान देखिले अर्जुन तो पात्र अछंती किंतु तांक मनरे सख्य भाव थिबारु आउ सेमिति परिस्थिति तैयारी न होई थिबारु सी उपदेशटा मु ठीक रे देई परिबिनी। तेणु भगवान एमिति गोटिए उपाय खोजुथिले आउ भगवान को सेमिति गोटिए उपाय मिली गला तापर भगवान गीतार उपदेश दबा आरंभ कले। महाभारत युद्ध 10 दिन पर्यंत चलिला। 10 दिन पर्यंत संजय युद्ध क्षेत्र रे थिले। ये महाभारत रे कथा अछि। पितामह भीष्म 10 दिन पर्यंत युद्ध करचंती आउ 10 दिन पर्यंत सी पांडव सेनार सेनापति अछन। हाँ, कौरव सेनार सेनापति अछंती पितामह भीष्म। पांडव सेनार सेनापति होचंती धृष्टद्युम्न। तो जितेबेले कौरव सेनार सेनापति होचंती भगवान पितामह भीष्म सदा बेले जाइकी दुर्योधन कहे कहे दादा तमे युद्ध ठीक रे करुन। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल,
हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरे बोल हरे हरे बोल जय जय राधा रमण हरि 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 जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि बोल दश दिन पितामह भीष्मଙ୍କ सेनापतित्वरे 10 दिन पर्यंत युद्ध चलिला आउ से युद्ध क्रम रे प्रतिदिन दुर्योधन कहे दादा तमे युद्ध ठीक रे करुन पांडव मानक प्रति तमर अधिक स्नेह आउ टिके जोर लगे कि युद्ध कर तमे मन लगे कि युद्ध करुन पितामह भीष्म को भारी खराब लगे कहती दिन को मु 10,000 महारथी की मारिबी केते 10,000 महाराज जदि गोटे युवक को कहा जाए कि बिलर जाए कि 10,000 टा ढेला खाली ढेला कहती कौन कहती 10,000 ढेला को तू भांगी देबू गोटे दिन रे 10,000 टा भांगी पारिबो माटीर ढेला आउ पितामह भीष्म कहिले मु 10,000 महारथी की मारिबी गोटे दिन रे एते सत्व भी दुर्योधन कहे तमे ठीक रे युद्ध करुन किंतु पितामह भीष्म आगुरु कहि देथिले पांडव मानक मु मारिबेनी जेमिति तमे मान मोर निजर सेमिति पांडव भी मोर निजर तेणु पांडव मानक केतबेले मारिबेनी एमिति करिकी जेतबेले 9 दिन समय बीती जाइछि भगवान श्री कृष्ण को युधिष्ठिर रात्रि जाइकी कहिले वासुदेव बेकार युद्ध कहीं करोच आमे माने जिणिबार संभावना बिल्कुल नहीं भीष्म जी की सेनापति होती जहां को इच्छा मृत्युर वरदान मिली चाहिए मरबे न चाहिए मरबे दिन को 10,000 महारथी की मारुचंदी 9 दिन रे 90,000 महारथी मरी सारे जी जाऊची जिबार देखा जाऊची आ फेरिबार देखा जाऊ जेमिति अनल देखिण पतंग जन्ने धावंती उदवेग निया आगे जेमिति जाइकी अनल पतंग मान जाइकी केवल झास दियंती सेमिति जो महारथी जाऊची भीष्मंग साथी युद्ध करिया पई जिबार देखा जाऊची आ फेरिबार देखा जाउनी गला तो सरला तेणु ए युद्ध करिके आ किछि लाभ नाही आमर पराजय सुनिश्चित भगवान कहले बड़ भाई युधिष्ठिर तमे बेसी जल्दी टिके व्यतिव्यस्त हो जाउछ पराजय सुनिश्चित केमदी कहि देला मु जो पक्षर अछि सेही पक्षर जदि पराजय हे जिवो तेबे देवर्षि आदि समस्त ऋषि महर्षि जो कहिसंदी यतः कृष्णस्ततो जयः यतः धर्मस्ततो जयः ए सब कथा मिछ हे जिवो तार अर्थ संसार रे अधर्म ही विजयी हब धर्मर कौनसी महत्व रहिबनी कहले प्रभु जहाँ देखा जाउची मु से कथा कहूची भगवान श्री कृष्ण कहले व्यतिव्यस्त हुएनी मु तुमको गोटे उपाय बताऊची एटा 9 दिन नवम दिन युद्ध सरिची नवम दिन राति कथा महाभारत धर्म युद्ध थिला तेणु तार नियम थिला कि राति समय रे सूर्यास्त पर शंख बाजी गला पर जी चाहिए जहां साथी रे जाइकी मिसी पारियो कहा कौनसी प्रतिबंधक नहीं इमिति शत्रु नथिले जे भारत युद्ध रे एक कथा हैची
दिन समय संध्या वंदन करने भी समय दि जाए जी संध्या वंदन कर दीपर संध्या वंदन से समय किए क्या मारे पुणी शंख बाज पुणी युद्ध आरंभ हम तेणु महाभारत युद्ध एमती गोटे विशेष युद्ध थिला आज भाया नहीं कि कपट करके मारदेवा सेमती नथिला। तो नवम दिन रात्रि जिते युधिष्ठिर एक कथा कहते भगवान श्रीकृष्ण तो सर्वोपायविद संपूर्ण उपाय भगवान श्रीकृष्ण को जना कहले गोटे काम कर तमे पितामह भीष्म निकट को जाओ पांडव पांच भाई युधिष्ठिर आदि स्वभाव जहां पाक गुरुजन पाख गले से प्रणाम ही करेंगे। दुर्योधन आज पर्यंत क्या प्रणाम करेनि तेणु सी कौटू आशीर्वाद पाइनि। भगवान श्रीकृष्ण शिखे पढ़े कि शिखे पठेले कहले तमे जाओ तमे प्रणाम करिव आउ पितामह भीष्म तुमको विजयी हबार आशीर्वाद ही देवे। देखंतु केते स्नेह पांडव मानंग प्रति कौरव मानंग पक्षरे पितामह भीष्म युद्ध करचंती प्रमुख सेनापति अचंती आउ विजयी हो बोली आशीर्वाद दौचंती अर्जुन को आउ पांडव मानंग किंतु आज जब विजयी हवा पई आशीर्वाद देवे तमे आशीर्वाद टी फेरई दव। आज कहब पितामह आमे से आपण पाखक संकोच रे आसुन थिलु कि आमे जेते बेले प्रणाम करछु तमे आशीर्वाद विजयी हबार दउछ किंतु युद्ध आरंभ रे आमे प्रणाम करबा को आसीथु तमे सही आशीर्वाद देथिल विजयी हवा पई आउ आपण को अधिक आमे संकोच रे पकेया को चाहनु एई आशीर्वाद आमे आउ नबा को चाहनु काहेंगी गोटे आशीर्वाद तो पूर्वर बाकी अछि आउ एक कथा सुनिश्चित जे पर्यंत आपण अछंती कौरव सेनार सेनापति आउ जीवित अछंती जीवित रहिले भी चलिबो किंतु कौरव सेनार सेनापति है कि जे पर्यंत युद्ध करचंती से पर्यंत आमर विजय संभव नुह। तेणु आउ द्वितीय आशीर्वाद नहीं कि आमे संकोच रे पकेवा को चाहनु आपण को जेते बेले पांडव माने जाय कि प्रणाम करचंती पितामह भीष्म आशीर्वाद दैचंती युधिष्ठिर अर्जुन जेते बेले एक कथा कहिले पितामह भीष्म नेत्र सजल हे गला ले वत्स तमे भी मते पर बोली भाविलणी किंतु मोर अंतर सदा बेले तम ऊपर ही अछि हृदय रे मु तमको चाहूछि तमे श्री कृष्णंकर प्रिय किंतु कौन करबी अर्थस्य पुरुषो दासो दासो स्पर्थ न कस्यचित इति सत्यम महाराज बद्धोस्म्यर्थेन कौरवैः कौरव मानंकर मु अन्न खाइछि अर्थस्य पुरुषो दास पुरुष अर्थर सदा बेले दास हुए मु तांकर अन्न खाइछि तांकर सुविधा नैछि तेणु मु बाध्य तांक पक्षर रही कि युद्ध करबा पई पक्षर तांकर अछि सिना किंतु मोर हृदय सदा बेले तमको चाहिछि। आज मते लागिला कि तमे मते पर बोली भावुछ मु आशीर्वाद देली आउ तमे कहूछ कि आशीर्वाद को फेरई नियो बोली केड़े दुखर कथा। कौरव पितामह भीष्म कथा सुनी पांडव माने भी द्रवित हो जाइछिंदी कहले पितामह आउ कौन कहि थांतु युद्ध आरंभ रे भी आपण आशीर्वाद देथिले आपण थिबा पर्यंत विजय विजय हवा संभव नुह आउ कौन कहि थांतु आपण को संकोच रे काहेंगी पकेयो। पितामह भीष्म कहले कि तुमको पठेछि मो पाखो कि तमे आपे आपे आसीछ। युधिष्ठिर कहले भगवान श्री कृष्ण पठेछि। पितामह भीष्म कहले ठीक अछि मु बुझी गली सत्य संकल्प ईश्वर से चाहूचंदी मु आउ युद्ध न करबा को तांक पाई मु तो एका शत्रु पक्ष रे थिली वास्तव रे देखिबा को गले महाराज अर्थस्य पुरुषो दास सत कथा किंतु पितामह भीष्म कौरव मानकर अधीन है कि तांको अर्थरे जीवन निर्वाह करना कहीं अरे कौरव मानकर किछि नथिला दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र आदि किछि अस्तित्व नथिला ता पूर्वरु महाराज शांतनु पितामह भीष्म को युवराज करि सारिथिले
तो राजा किए हेले भीष्म तो राजा तेणु तांको अर्थरे पालित होउचुंदी बोली कहवा करबा पई नहीं आसीथिली अंबा इच्छा प्रकाश कला कि मो मन साल्लो राजा उपरे थिला तेणु मु ताकू पुनः विदा करदेली साल्लो राजा कहला तो ऊपर मोर अधिकार नहीं कहीं ना भीष्म तते जिणिकी नहीं जाइछंती सेपटे साल्लो राजा मना करदेला एपटे तामह भीष्म कहले आउ बाहागर हो पारिबनी मो भाई संगे तोर सरिलाणी तांकर बाहागर अंबा कहला तुम्हें विवाह कर मो संगे पितामह भीष्म कहले संभव नुह कहीं ना मु ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने को निश्चय कर सारी अंबा उभय आडू निराश है कि परिशेष आश्रय नेला पितामह भीष्मंकर गुरुदेव किए श्री परशुराम जी महाराज तांको कहला कि एमिति एमिति कथा गुरुदेव कहले ठीक अछि मु भीष्म को बुझेई देवी भीष्म को डाकिले कहले कि वत्स भीष्म अंबा साथरे बाहागर हो तोर से कहले गुरुजी आउ बाकी सब मानि परिबे एक कथा मानि परिबिनी बापा को मु वचन दे जारिछि मु ब्रह्मचर्य व्रत पालन करिबे गुरु कहले मो कथा मानिबा को पड़िबो पितामह भीष्म कहले मानिबिनी एई कथा तमर नहले युद्ध करबा को पड़िबो आसी जाओ युद्ध करबा को महाराज गोटे पटे परशुराम गोटे पटे पितामह भीष्म ठिया हो गले घन घोर युद्ध चलिला दिव्यास्त्र प्रयोग चलिला जगत त्राही त्राही कला सब ऋषि महर्षि माने आसिकी प्रार्थना कले कहले आज्ञा युद्ध बंद कर नले संसार भस्म हब ब्रह्मास्त्र प्रयोग रे अन्य विविध अस्त्र प्रयोग रे पितामह भीष्म को कहले कहले कि आज्ञा आपण टिके पछुको हटि जान कहले मु किंते हटिबी मु कोन युद्ध करबा को आसी कि मु तो केवल गुरु का आज्ञा पालन करुची गुरु आदेश देछि तुम पालन करुची गुरुदेव को कहले कहले कि आपण आज्ञा टिके पछुको हटंतु कहले मु किंते हटिबी गुरु जदी हटि गला गुरु जदी पछ घुंचा दे देला तेबे तार महत्व कमी जबो कि नहीं मु गुरु ऋषि महर्षि माने हाथ जोड़ी कहले कहले आज्ञा आपण दुहे जीतिले आमे हारिलु आपण केही पछ घुंचा तो दे परिबेनी
माने पिठी तो देखे पारिबेनी किंतु पछुक 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 टिके रथ नहीं जातु सी सेपटू पलैबे तमे सेपटू पलैब दुहे अदृश्य हो जिवे युद्ध करी करी टिके टिके पछुआ पछुआ पळा एमिति है कि युद्ध समापन है। अंबा अन्य कौनसी उपाय न पाई कि परिशेष रे भगवान शिवंकर आराधना करछि आउ सी प्रथमे स्त्री रूप रे जन्म होइतिला तापर भगवान शिवंक कृपारू अंबा पुरुषत्व प्राप्त हैला ता ना हैला श्रीखंडी। तेणु तुमे जदि श्रीखंडी की आज रथ उपरे आनिकी ठिया करदेव धनुषर धरैकी किंतु एक कथा मन रखि था श्रीखंडी धनुषर रे सर बिंधिले मोर किछि अबार नाही हाथी ऊपर को फूल फोपाड़े जमी लगे तार सर गुड़ाक मत सब सेमती लगे श्रीखंडी मत मारी पारिबनी पछरे ठिया है कि अर्जुन सर विद्ध करिवे किंतु श्रीखंडी की केवल आनिकी अर्जुन का आगरे रखिवे ये मो मरिबार उपाय। पांडव माने प्रणाम करचिंती पितामह भीष्म चरण रे ता पर दिन ठीक सेया हेची आउ पितामह भीष्म जेतेबेले देखि जाइछि रथ उपरे आज श्रीखंडी आसिकी पहुंची जाइछि निजर अस्त्र शस्त्र परित्याग कर दैछिंती आउ अर्जुन का शररे विद्ध है कि सरसज्जा रे सेठी सोई पड़िछिंती। एटा होछि 10म दिन युद्धर कथा। ए पर्यंत संजय युद्ध क्षेत्र रे अछंती तापर एई सूचना दबा पई संजय जाइकी पहुंची धृतराष्ट्र सम्मुख रे। आपण माने जानिथिबे संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त होइतिला महाभारत युद्ध जते स्थिरीकृत हो सारी से समय वेदव्यास जी महाराज आसिले धृतराष्ट्र को कहले कि राजन युद्ध तो हवा सुनिश्चित हो सारी तेणु युद्ध देखा तुम इच्छा कि धृतराष्ट्र कहले कि प्रभु मु एई पिला मानन को देखिनी पिला देनु नेत्र भरिकी देखिनी ये केते केते बड़ हेलेनी मते से कथार भी ज्ञान नहीं मते जदि चक्षु मिले देखिबा पई भी ए भितरु युधिष्ठिर किए अर्जुन किए भीम किए नकुल किए सहदेव किए दुशासन दुर्योधन किए अन्य मोर पुओ किए पांडव मानंकर पुओ किए एक कथा भी मु जानिनी आउ एमानंकर संहार दृश्य मु देखिबी मते एक कथा भल लागेनी मल्ला बेल को देखिबी किए मल्ला मु जानि परिबिनी तेणु कृपा करंतु युद्ध तो मु देखिबा को चाहुनी किंतु अवश्य युद्ध केमिति होउची से कथा मु टिके सुनिबा को चाहूची हाँ जानिबा को चाहूची सुनिबा को चाहूची। तो महर्षि श्री वेदव्यास जी महाराज कहले ठीक अछि मु संजय को दिव्य दृष्टि दउची आउ युद्ध क्षेत्र रे कौन कौन होउची केमिति युद्ध होउची एक कथा तो संजय जानी देबे एठी बसी बसी के को महारथी मन रे केमिति भाव उत्पन्न होउची से मानसिक भावना को संजय जानी जी विशेष कथा माने को महारथी कौन भाबुची से कथा को भी संजय जानी कि तुमको कहि देबे गीतारे एमती श्लोक आसी महारथी कौन भाबुची संजय से कथा ताकू कहउचंदी धृतराष्ट्र को। तो संजय दिव्य दृष्टि प्राप्त करती आउ जिते बेले 10 दिन पर जाइकी संजय पहुंची से समय रे राजा धृतराष्ट्र पुणी संजय को पचारि एठू गीता आरंभ होती आमे समस्त हाथ जोड़िबा गीता आरंभ रे गीता को प्रणाम करके ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र पचारिले उवाच अर्थ कहिले भी हबो एठी धृतराष्ट्र कहिबे कौन संजय को पचारुचंदी कौन पचारिले धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय। कहले कि हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, गीता आरंभ कोठु हेले ध अक्षर रु, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। कुरुक्षेत्र विशेषण होचुंदी धर्म क्षेत्र। देखंतु आमर सनातन संस्कृति केते दिव्य, युद्ध भली कार्य भी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र रे करा जाउछि। ओडिसा रे जदि किए गाँ गहली रे प्राप्त हो जाउछुंदी, जहांकर सामर्थ्य नहीं तो नहीं पुरी पर्यंत आनिबा पई, नहले कहउछंदी भाई स्वर्ग द्वार रे संस्कार करिवा। या आम सनातन संस्कृतिर मूल भूमि। सनातन संस्कृति आमर मनुष्यर कल्याण पई भावे, सुख पई केतेबेले भावेनी। जेतेबेले कौरव पांडवंक भितरे युद्ध हबा पई स्थिर हेई सारिची, विचार करागला युद्ध तो हब, किंतु कोउठी युद्ध हब? समस्त मिलीमिशी स्थिर कले, कहले कि युद्ध करिबा पई गोटे पवित्र स्थान अछि। पवित्र स्थान कोठी अछि? कहले कुरुक्षेत्र अत्यंत पवित्र स्थान। विष्णु पुराण रे कथा अछंदी कि कुरु नामक जने राजा थिले। सीए भाविले जेमिति चासी माने फसल करचुंती, तो गोटे बस्ता आलू जदि लगेले 10 बस्ता आलू मिलुची, गोटे बस्ता धान जदि बुणिले 5-10 बस्ता धान मिलुची। तो धान फसल हैला, आलू फसल हैला, अन्य फसल लगेले कम आउ पाइले अधिक। राजा कुरुंक मनरे विचार हैला, मु भी धर्म खेती करिवि, धर्म चाष करिवि। मो धर्म जेमिति अनंत गुणा फल मिलिबो, सेति पई मु धर्म चाष करिवि, धर्म फसल। एई कथा भावी कि महाराज कुरु गुरुजन को जेतेबेले पचारिचंती, बोध हुए तांको पितामह ब्रह्मा कहले गोटे अत्यंत पवित्र जगह अछि, तमे जदि सेठी फसल करिवो धर्म फसल, तेबे सेई जगाटी अति उत्कृष्ट जगह। अल्प धर्म करिवो तुमको अधिक फल मिलिबो। तेणु सेई कुरुक्षेत्रे श्री कुरु राजा सेठी धर्म चाष करदिले। तेणु कुरुक्षेत्र अत्यंत धर्मस्थल। आम सनातन संस्कृति हिसाब रे प्रत्येक कार्य निजर जीवर कल्याण पाई उद्दिष्ट होता है। ये सनातन संस्कृतिर विशेषता महाराज। विदेशी संस्कृति रे प्रत्येक कार्यर आरंभ रे भावना थाए कि आमको एथुरु सुख मिलिबो कि नहीं, किंतु आम सनातन संस्कृतिर सबु कार्य प्रारंभ रे एई भावना थाए कि आमर अध्यात्म उन्नति होछि कि नहीं। नहीं, विवाह भी महाराज संस्कार, 16 संस्कार आम सनातन संस्कृति रे गर्भाधान ठारू आरंभ करके अग्नि संस्कार पर्यंत, मृत्यु पर्यंत प्रत्येक संस्कार रे यही भावना थाए कि जीव केमिति प्रभु को प्राप्त पारिबो। तेणु कौरव एवं पांडव मानकर युद्ध पई प्रस्तुत करागला धर्म भूमि कुरुक्षेत्र। आ गीतार देखंतु आरंभ हेछि ध अक्षर रु, आ शेष हेछि म, धर म आ धर्मर अर्थ आपण मान तो जानि। धर माने धारणा कर, जेमिति आमे काहु गोटे जिंस ध या ध नुह, सेटा धर, धर धारण कर।
जी धारण करे ताहाकु धर्म कहंती। धारणात धर्ममित्याहु धर्मो धारयते प्रजाः यत् स्यात् धारण संयुक्तो सधर्म इति कथ्यते। तो ये गीता श्रीमद् भगवत गीता आरंभ हेले ध अक्षर आरंभ हेले आउ शेष हेले म अक्षर रे ध्रुवा नीतिर मतिर म। तेणु संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीतार जो विषय वस्तु हेले ये जीवर कल्याण पाई उपदिष्ट। तेणु धर्म सम्मत आउ सनातन संस्कृतिर धर्म कौन ताहा संपूर्ण गीतारे सन्निवेशित ହେଇଛି। तेणु श्रीमद् भगवत गीता प्रथम आरंभ कले समस्ते गाइबे संगरे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे जोठी भी जो माने शुणुथिबे कोरोना प्रभाव समस्ते तो पाखे बसिक शुणी पार नांती किंतु जोठी जो माने सीधा प्रसारण शुणुथिबे से माने भी सांगरे गोटे गीता बही रखिबे। आउ जदि आपण माने क्रमशः गीता शुणिबे तो बहुत आनंद मिलिबो। आउ धीरे धीरे गोटे गोटे चरण आमे पढ़िबू आपण माने गोटे गोटे पाद पढ़िबे धीरे धीरे गीता पढ़िबा भी सीखी जिवे। मु प्रथमे पढ़िबी पछे पछे आपण माने पढ़िबे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जय किम् अकुर्वत सञ्जय। हे संजय धृतराष्ट्र प्रचारिले मामकाः पाण्डवाश्चैव पाण्डवाश्चैव। केते लोग कहंती महाभारत युद्धर पृष्ठभूमि कौन कहीं महाभारत युद्ध हैला। केते लोकंगर कहिबा हैला द्रौपदी इंद्रप्रस्थरे हेतिबा मय दानव द्वारा निर्मित अतिशय अलौकिक सभारे दुर्योधन जल को स्थलमणि की स्थल को जलमणि की जेतेबेले जल को स्थलमणि की जाइकी पड़िला पानी रे से समय रे द्रौपदी हसिकी कहिथिला कि अंधर पुओ अंध बोली। किंतु वास्तव में देखा गले महाभारत रे ए शब्द कोठी नाही। भगवान कृपारु थरे महाभारत अध्ययन करिवार सुजोग मिलितिला। महाभारत रे कोठी एक कथा लिखा नहीं कि अंधर पुओ अंध बोली कहि कि द्रौपदी हसी थिले। आ एक कथा भी वास्तविक कथा कि द्रौपदी जी पांचाल राजंकर पुत्री आउ जी कि अग्निरु संभव होइचंती अग्नि संभवा द्रौपदी सी कौन एमती सामान्य नारी होइचंती दांत फे फे करके हसीबे। आउ एक कथा कहिबे तांको पाटिरु एक कथा बाहरिबो कि अंधर पुओ अंध बोली कि दुर्योधन अवश्य शत्रुता करिछि किंतु द्रौपदी मनरे ए पर्यंत दुर्योधन प्रति शत्रुता नहीं कहीं ना सेमिति कौनसी विशेष परिस्थिति आसीनी। महाभारत रे कोठी एक कथा कहा जायनी कि अंधर पुओ अंध बोली किंतु समाज रे एक कथा प्रचलित अछि संत माने भी कहउछन। हाँ एक कथा दुर्योधन तांको बापांका आगरे धृतराष्ट्र आगरे जेतेबेले जाय कि कहिछि से कहला कि द्रौपदी एमिति देखि कि मते मु स्थल को जल मन करके जाऊली पानी रे पड़ी गली उदा उदा हो गला मोर लुगापटा ता एई परिस्थिति रे मते देखि कि द्रौपदी हसिला बोली
एमिति हुए केतटा घटना एमिति हुए मनुष्य न चाहूथिले भी हसीबाकू हसी पकाए हुएनी जेमिति जने कथा शुणुची बसिकी कथा शुणुची बसिकी ढुलौची आउ ढुलो ढुलो से गड़ी पड़ला सेठी कथारे जेतिके बसिथिले तापे हसीबा पे कोन ये भाबिथिले कि किंतु एमिति गोटे परिस्थिति हैला न चाहिले भी सेमिति हो जाए जेमिति धर आमर कंसबद्ध चलछि गोटे लोक सेठी स्टेज तैयार होइछि गोटे पाळ गदाटे धर अछि लोकटा कल्पना करछि पाळ गदा ऊपर बसिकी देखिले मते भलो देखा जीव स्टेजटा बोली कि पाळ गदा ऊपर जाइकी बसि राति समय आउ एपटे जते बेले वर्णन चली आउ स्टेज रे लीला चली कि भगवान श्री कृष्ण कंसर सिंहासन ऊपर को चढ़ी गले आउ सिंहासन ऊपर को जड़े कि मामू मामू कही जिते कोले नहीं चंदी कंस तो मोर शत्रु बोली भावी कि सदा बेले व्याकुल रहउतिला आउ भगवान श्री कृष्ण को सी कोले कौन नब तांकु मारिबा पई जते बेले आसीची भगवान श्री कृष्ण कंसर चुट्टी की धरी पकेले आउ आगे कंस पड़िला ता पछरे भगवान श्री कृष्ण ता ऊपर को डेई पड़िले बोल आनंद कवार हरि धम करके बाजाटा से समय बाजीची ए बाजाटा बाजिला बेलू से जो पाळ गदा ऊपर जे बसिथिला तार टिके निद खोलीची आ निद खोलिला बेलू से गड़ी पड़ची पाळ गदा ऊपर मंचारू पड़ी मामू मल्ला मते तो दैव रखिला एपटे गीत गाउचंदी मंचारू पड़ी मामू मला मोते तो दई रखिला मंचारू पड़ी मामू मला मोते जा दई रखिला बोल आनंद कवार जेते बेले धम करके बाजा बाजी पाळ गदा ऊपर से गड़ी पड़ी तो सी पाळ गदा ऊपर को गड़ी पड़िले अन्य माने हसीबे बोली एमिति कोन व्यवस्था आइथिला कि आगरो से संजोग एपटे बाजा धूम करके बाजला बेलू सी गदा ऊपर बसथिला गड़ी पड़ला समस्त ठोठ होई के हसिले आ सी जदि भाबिबो कि मो पई ए माने हसिले बोली तो सेटा ठीक नहीं ना लोक केते प्रकार कथा कहंदी द्रौपदी हसीथिबा कारणरू महाभारत युद्ध होईची अन्य केते केते कारण बाढ़ंती किंतु भल भावे मन रखिथिबे महाभारत युद्ध जेते बेले प्रत्यक्ष रूप रे प्रकट हैला ता पूर्वरु महाभारत युद्ध आरंभ होई सारछि महाभारत युद्धर पृष्ठभूमि ता पूर्वरु आरंभ होई सारछि कोठु मामका पांडवाश्चैव मामकाहा माने मो पुत्र माने आ पांडवा माने पांडुंक पुत्र माने आपण माने देखंतु धृतराष्ट्र को पांडव माने जेतिकी सम्मान देचंती तांकर निजर कौरव निजर पुत्र दुर्योधन आदि सेतिकी सम्मान देई नांती सत कि मिछ प्रतिदिन युधिष्ठिरंक सहित बाकी चारि भाई जाय कि ददा बोली कह कि प्रणाम करंती बापा बोली कह कि प्रणाम करंती आज्ञा बिना कौनसी कार्य करंती दुर्योधन तो कौन दिन प्रणाम करनी जाएगी अति हैरान करछि दुर्योधन जेते बेले जन्म हला सेही समय श्रुगाल माने काऊ माने विविध प्रकार अपशकुन सृष्टि कले परिवेश एकदम दूषित हो गला विदुर से समय कही देई पुओटा तुमको बर्बाद करके छाड़िबो वंश नष्ट करके छाड़िबो जदि तमे चाहूच निजर वंशर कुशल तेणु कौनसी सढ़ी जाइथिबा अंग को जेमिति डाक्तर शल्य चिकित्सा करके काटिकी बाहर कर दिए सेमिति तमे दुर्योधन रूपी पुत्र को निजर सढ़ी जाइथिबा अंग बोली भाविकी काटिकी फोपाड़ी दियो नहले तम वंश नष्ट हो जिवो किंतु पुत्र मोह कारणरू
धृतराष्ट्र एक कथा करने को संभव ही नांती। देखो धृतराष्ट्र कहउचंती को माने पांडव को माने कौरव एक कथा भी मते देखिले जना पड़िबनी जदी नेत्र चक्षु मिले जदी दृष्टि शक्ति मते मिले मो पुओ को माने आउ पांडुर पुओ को माने मु देखि कि जानि परिबिनी किंतु धृतराष्ट्र मनरे एई कथा भितर बसिची कौन बसिची मामकाहा पांडवाहा महाभारत युद्ध नुह संसार रे जेते भी युद्ध चली जेते ये मोर ये तोर गोटे आश्रम रे महाराज जी कौन से आश्रम रे जेते बेले मोर तोर भावना हला सही आश्रम बर्बाद है कि रहबो न है कि रहबोनी जो घरे एमाने मोर नुह यही भावना है गला से घर आउ एका है कि रहबोनी निश्चित सिद्धि भिने भाग हब ही हब कहवा को चाहूचंती श्रीमद् भगवत गीतार प्रथम श्लोक कहे कि मनरु यही भावना दूर कर को भावना मोर आउ तोर जदि यही भावना रखिब तेबे जीवन रे युद्ध हवा सुनिश्चित। श्रीमद् भगवत गीतार सुंदर भावे कहिले आत्मो पम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः आत्मौपम्येन सर्वत्र निद लगुची कीर्तन करिया गीता टिकिया आत्मौपम्येन सर्वत्र एठी आत्मार अर्थ होची शरीर केते अर्थ रे आत्मा शब्द प्रयोग हेची एई जगह रे जो प्रयोग हेची ये षष्ठ अध्याय रो 32 नंबर श्लोक 46 नंबर है अच्छा है हाँ षष्ठ अध्याय 32 नंबर श्लोक है आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। भगवान कहले मे मतः मो विचार रे मो मत रे सी हेले परम जोगी माने सर्वश्रेष्ठ जोगी को माने आत्मौपम्येन सर्वत्र एटी आत्मार अर्थ होची शरीर शरीरर उपमा रे जेमिति आमे निजर शरीर को शरीरर प्रत्येक अंग को निजर बोली भाबुचे ना आउ शरीरर कौनसी अंगरे जदि कौनसी प्रकार कष्ट होची हमको सह्य होची कि प्राय जिते बेले देखिबा गोटे जदि काख तले बालमूलिया घा बाहरला मनीष बड़ परेशान कौन करे काख तले बाहरी बाहर थिला त आ जदि पिचारे बाहरला देखो ताको आ जगह नहीं पिचारे बाहर बसी हबन अच्छा जदि आखिर आखि पाखर बाहरला आखिर बाहर देखी हबन जदि हाथ बाहर काम करी हबन जदि ताको पचरा जाए बालमूलिया घा कोठी बाहरले भल से कहबो कि न बाहरिबा भल जोठी बाहरले भी घा ताको भल लागेनी आपण माने देखिए ठंडा जतले हेथिवर लोक को कहे ठंडा जरटा सबुठु खराब मुंड जते बेले बिंधिबो कहे मुंड बिंधाटा एते खराब मुंड बिंधा हले ताऊ किछि बुझा पडुनी आ जिभरे जदि घा हे गला जदि केते दांत बिंधिला दांत बिंधा तो कष्ट आउ किछि नाही आ जदि कान बिंधिला शरीरर कौनसी स्थान रे जदि
कौन सी प्रकार पीड़ा होची तेबे मनुष्य ताको भल पाउनी सेमिति आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति जो अर्जुन देखंतु आ भितर केते सुंदर कथा कहचंती आमे माने जते बेले ठाकुर सेवा करूचे डाहाण हाथ रे करूचे आउ जते बेले शौच क्रिया करूचे बां हाथ रे करूचे बां हाथर काम बां हाथ करुची डाहाण हाथर काम डाहाण हाथ करुची आउ जते प्रसाद सेवन करुचे डाहाण हाथ रे करुचे कि बां हाथ रे करुचे डाहाण हाथ रे करुचे ना देव सेवा डाहाण हाथ रे करुचे गोड़ ता काम करुचे गोड़ को आनी को मुंडरे लदुचे कि मल द्वार ता काम करुची शिष्ण द्वारा ता काम करुची समस्त निज निज काम करुचंती केतक शरीर रो हमर निम्न अंग रे द्वारा केतक ऊर्ध्व अंग रे द्वारा समस्त विविध प्रकार कार्य कले भी जेमिति मनुष्य भीतर ई भावना रहुची मोर कौनसी अंग रे कष्ट न हो सर्वत्र समम पश्यति कि कथा भावना होची मोर हाथ तो डाहाण हाथ तो मोर मते खाउची तेणु डाहाण हाथटा स्वस्थ रहिबा दरकार बां हाथ जहा हेले भी चलियो बां हाथटा हानि ही जाओ किछ असुविधा नहीं कौन महाराज सी चाहूची मोर कौन सी अंग रे पीड़ा न हो ये होचे आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यतिर अर्थ सुखम बा जदि बा दुखम जदि सुख हो से चाहूची कि मोर सबु अंग को सुख मिलू जेमिति धर आमे शीत दिने सोईचे प्रबल शीत पड़ुची गोटे मोटा कंबलटे दिया है आमे घोड़े हेले एमिति केतेबेले भावना रखुचे कि बां गोड़टा को बाहर को रखुचे आ डाहाण गोटा को भीतर को रखुचे बां हाथटा मोर किछि काम करनी खाली शौच काम में लागुची आकु बाहर कर दबा ये ठंडारे पर हैरान होतु एमिति केतेबेले भाबुचे से भाबु जदि सुख होची तेबे समस्तंकु एक रकमर सुख मिलवा दरकार आ जदि दुख होची तेबे समस्तंकर दुख दूर हवा दरकार नहीं सुखम बा जदि बा दुखम जदि सुख हैला तेबे समस्तंकु सुख मिलवा दरकार देख आमे माने भोजन नहीं कि प्रसाद नहीं कि मुहेरे दउचे मुह कौन कहूची मु आउ कौन सी अंग को देविनी मते तो मिलला मु रखिबी तो हाथ ता बुरु कहता मते मिली मु रखिबी मुहेरे देविनी मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सब एक कौन सी संस्थार मुख्य केमिति हवा दरकार मुख भलिया हवा दरकार गोटे जगार अन्न व्यंजन सब गले भी सी उदर को पठाउची प्राणवायु ताको हजम कर दउची आउ सबु अंग को से बांटी दउची जो संस्थारे जो घरे गृहस्वामी प्रमुख लोक मनरे ई भावना आसिला ये मोर ये पर से घरे कलह कंदल हवा सुनिश्चित ई कथा गीतार प्रथम अध्यायर प्रथम श्लोक आरंभ करदेले मामकाहा पांडवाश्चैव मोर पुत्र एवं पांडुकर पुत्र माने कौन कले किम अकुर्वत महाराज जी हमारा साधक संजीवन टीकार बड़ा सुंदर व्याख्या करछन किम अकुर्वतर अर्थ एक कथा तो नुह कि युद्ध करिवे कि न करिवे 10 दिन तो युद्ध ही सारिछि तो एक कथा कहबार उद्देश्य कौन थिला कि कौन कले बोली कि अरे युद्ध करूछन तो आ कौन कले एक कथा काहे पचारले सी पचारिबा को चाहूचंती को पक्षटा एबे ओजनदार अछि भारी अछि को पक्षर सेना मानकर विजय होची उत्कर्ष होची आ को पक्ष पराजय होची बुझ पारले कि नहीं युद्ध तो आरंभ हो सारी धृतराष्ट्र को कथा जना 10 दिन युद्ध हो सारे तो किम अकुर्वतर अर्थ एक कथा नुह कि युद्ध हम कि नहीं युद्ध कले कि नहीं युद्ध तो करुचंदी किंतु मो पो मानकर सब कुशल अछि त आम पक्षटा जितुची त उत्कर्षतार होउची त पांडव माने हारुचंदी कि नहीं ये मोर आउ तोर बुझ पाले ना नहीं धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
समवेताः जुजुत्सवः जुजुत्सवर अर्थ होची युद्धर इच्छा जो मानक पाखरे अछि से माने हेले जुजुत्सु आ जुजुत्सुर बहुवचन हेची जुजुत्सवः जैसे धेनु धेनु धेनवः सेमि जुजुत्सु जुजुत्सु जुजुत्सवः देख आउ गोटे विचित्र कथा होची ये युद्ध करबा को चिंती किंतु मनरे यही भावना अछि युद्ध करिकि भी आमे माने केमिति भगवान को प्राप्त हबु सेति में धर्म भूमि कुरुक्षेत्र जाय कि युद्ध करछिन एई क्रम रे गीता आरंभ होई चिंती ता परवर्ती समय रे संजय तार धीरे धीरे उत्तर देबे आमे क्रमशः धीरे 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 चर्चा करिवा सकाळु घंटे समय रखिवा 8:30 रु 9:30 पर्यंत घंटे समय रखिवा कहीं ना तात्विक कथा आ जेतिकी जीव जीव ठाकुर पुणी आगु को रखले पुणी आगु को करे आ कोन करिया कि आपण मानकर कोन मन शीघ्र कर देबा ना नहीं धीरे धीरे नहीं जो माने दूर रु लाइव सुनुचुंदी से माने तांकर कमेंट पठेबे कि शीघ्र शीघ्र कर देबा तम भाबीबा कि सारी देबा तो सारी देबा हेले आ एते कथा कहि होबनी भीतर अच्छा जो माने महाराज ये भी गोटे बड़ा विचित्र कथा जो मानू को एबे सुधा जना नहीं जना पड़ीनी जानी पारना हंदी कि आमे एमिति गीता सुनी पारिबो कि भागवत सुनी पारिबो जो मानू को जना पड़ीची अन्य मानू को से माने सूचना देबा कथा ये भी जो अन्य मानू को सूचना दियंती तमे भी सुनो तमे भी तार आनंद नियो बोली कि भगवान से मानन को ऊपर भी कृपा करंती आजि काली सब डिजिटल काम हे गला हाँ लाइव की न शुणी पारे परवर्ती पर्याय रहुची सीटा भी लाइव लाइव अर्थ होची जीवंत श्रीमद् भगवत गीता केते बेले सुनिले भी से जीवंत बाकी संसार सबु निर्जीव लाइव देखा जाउथिले भी से भी निर्जीव किंतु गीता केते बेले सुनिले भी जीवंत तेणु परवर्ती समय रे सुनि पारिबे अन्य मानू एक कथा सूचना दबा कथा जो माने निजर प्रिय मित्र थिबे काहेकि अनेक वर्ष पर भाबिथिले गीता 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 करबा आ से भी ओडिया रे कहिबा हिंदी रे त आमे पिला मानंग संगरे संत मानंग गहणे चर्चा करिचु किंतु ओडिया रे क्रमशः गीता ए भली चर्चा हवा प्राय ही नथिला आ से भी भगवानंकर कृपा रु केते वर्ष पर अधिक मास हवा कारण रु एठी चर्चार सुजोग मिलला परवर्ती समय पुणी केते मिलिबो कि न ठिकाना नहीं तेणु आमे माने अन्य मानू को भी सूचना दबा कथा आज तृतीय दिन हो गला तेणु कमेंट आसुची कि धीरे धीरे कहंतु ठीक अच्छे आपण माने जेमिति कहिवे सेमिति करबा एबे भगवान का नाम संकीर्तन डी करबा गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गो जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद
हरि लाल की जय हो श्री राधा रानी रानी की की जय हो श्रीमद् भगवत गीता की जय हो। सब संत महात्माओं की जय हो। सब भक्तन की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो।